नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में। कई बार मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स इंसान के जीवन में हर तरह के अवरोध का काम करती है। कई बार जीवन हमेशा लड़ाई झगड़ों में ही बीत जाता है। किसी न किसी कारणों की वजह से इंसान के जीवन में इन मैरिड लाइफ के झंझट हमेशा लगे ही रहते हैं। जीवन साथी का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझना है, जीवन साथी का मतलब होता है हर सुख दुख में इंसान का साथ देने वाला एक ऐसा हमदर्द या ऐसा साथी जो इंसान के साथ लंबे समय तक चलता रहे, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाएं। पर कभी कभी ये सब जीवन में दुख और सुख की अगर हम बात करें तो इंसान सिर्फ यही समझता है कि जीवन में आफ्टर मैरिज इंसान के दुख ही दुख आ गए हैं। अब देखिए, अगर जीवन साथी की बात करें, अगर जीवन साथी इंसान का सपोर्ट करने वाला हो तो इंसान बड़े से बड़े जीवन के दुखों के साए से बाहर निकल आता है और इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकल आता है। जीवन साथी का इतना इम्पैक्ट होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, यानी कि एक दूसरे के स्टार्स, एक दूसरे के सितारे इंसान की किस्मत को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और कई बार कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं कि इंसान को सब कुछ अच्छा मिला, पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती हैं इंसान की मैरिड लाइफ में, कहीं ना कहीं क्लेश पैदा करने की कोशिशें हमेशा करती रहती हैं। तब यही देखने में आता है कि अगर हम देखें कि लड़का और लड़की की देखिए ज़िंदगी अच्छी है, अच्छा घर बार मिला है, अच्छा परिवार मिला है, परिवार के सपोर्ट करने वाले होते हैं, या लड़के की बात करें कि ऐसी लड़की मिल गई कि पूरे परिवार पूरे ख़ानदान में किसी को नहीं मिली। फिर उसके बाद भी जब उसकी अहमियत ना समझी जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर लड़की को एक अच्छा परिवार मिल गया है, अगर वो अहमियत ना समझे, या लड़का जिसे ऐसी लड़की मिल ही नहीं सकती थी, पूरे परिवार में किसी को नहीं मिली और उसके बावजूद भी वो उस लड़की की अहमियत ना समझे, हमेशा लड़ाई झगड़ों में पड़ा रहे, बेमतलब की उसकी रिस्पेक्ट ना करे, कुछ भी ना करे, तब ऐसे केस में यही कहावत आ जाती है कि कुछ लोगों को मटर पनीर हजम नहीं होता है। जी हाँ, यानी कि ऊपर वाले ने इतना अच्छा आपको जीवन साथी दे दिया जिसकी कि आप कदर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? जीवन कलेश में निकल जाएगा। जो एंजॉय का टाइम था वही आपका कलेश में निकल जाएगा। फिर बाद में जब एक उम्र का दौर आगे बढ़ता जाएगा ना, फिर आप उन बीते हुए लम्हों को याद करोगे कि ऐसे हमने लड़ झगड़ के इतना अपना क्वालिटी टाइम वेस्ट कर दिया। हो सकता था कि हम वही समय एंजॉय कर लेते, क्योंकि कई लोगों को अपने जीवन साथी की अहमियत काफ़ी देर से पता लगती है। तो अपने जीवन साथी को सबसे पहले पहचानो, क्योंकि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हजारों लाखों करोड़ों में आपको जो जीवन साथी मिला है वही क्यों मिला है। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप ये बातें एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके बीच में कोई झगड़े ही नहीं रहेंगे। आप उन चीज़ों को एडजस्ट करना सीख लीजिए जो आपके बीच में झगड़े पैदा करते हैं। बाकी आपको मैं कारण भी बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। देखिए, ये एक रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कि खट्टा मीठा होता है, यानी कि जिसमें कि खटास, यानी कि कभी कभी झगड़े भी हैं, कभी कभी प्यार भी हैं। आपने बुज़ुर्गों को तो देखा होगा, जो बुज़ुर्ग होते हैं, बुढ़ा बुढ़ी, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, यानी कि क्योंकि उनको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और उनकी लड़ाई भी आपने देखी होगी, वो किस तरह से बातें तू मैं करते हैं, किस तरह से लड़ते हैं। आपके घर के ही बुज़ुर्ग होंगे, यानी कि उनकी लड़ाई कितनी स्वीट लगती है, कितने अच्छे लगते हैं। क्योंकि इस उम्र में आके इंसान को एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसका जीवन साथी ही उसको ये सपोर्ट दे सकता है। आपने वो लोग भी देखे होंगे जो बुढ़ापे में तो हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कोई बुढ़ा इंसान है, उसकी धर्मपत्नी एक्सपायर हो चुकी है, तो वो अकेला किसी काम का नहीं रहता। और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर लोग उंगली भी उठाते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति की वैल्यू भी नहीं होती है। परिवार में भी एक तरीके से वो वैल्यू नहीं होती है जो बुढ़ापे में उसका जीवन साथी दे सकता था। तो आपको अपने आगे वाले इन फ्यूचर की रिस्पेक्ट करते हुए आपको प्रेजेंस की भी रिस्पेक्ट करनी होगी कि आपके पास जो प्रेजेंटली आपका जीवन साथी है उसके साथ हम कैसे बना के रखें। अब देखिए, क्या होता है कि इंसान की मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुना दूं। छोटी सी एक बात थी।
अक्सर हम हमारी धर्मपत्नियाँ या पति घूमने जाते हैं, ठीक है। तो घूमने जाते हैं तो एक पत्नी ने अपने पति से बोला कि आप तो मुझे कहीं घुमाते नहीं हो, देखो वो लोग घूमने जाते हैं, वो लोग घूमने जाते हैं, आप कहीं नहीं घुमाने जाते हो, आपकी छुट्टी पड़ती है तो आप घर में ही पड़े रहते हो, कहीं घूमने भी चलो ना। लगता तो मुझे तो ऐसा है कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं इस जन्म, जो वाइफ है वो कह रही है कि लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे इस जन्म में घूमने को मिलेगा ही नहीं। तो पति ने बोला कोई बात नहीं, अगले जन्म में घुमा देंगे। फिर पति ने सोचा, अरे भाई इस जन्म में तो उसको झेलना मुश्किल पड़ रहा है, मैंने अगले जन्म का वादा कर दिया, अरे अरे कोई बात नहीं, चलो अभी घूमने चलते हैं। यानी कि हस्बैंड ने देखा कि भाई इतने झंझट हैं, इतनी परेशानियां हैं, इस परेशानियों को अगले जन्म तक क्यों मैं कैरी फॉरवर्ड करूं, इस बात को यहीं के यहीं निपटा देते हैं। तो ये एक मजाकिया तौर पर थी, पर आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने वाइफ के इमोशंस की, अपने जीवन साथी के इमोशंस की। अब हमें समझना है कि वो परेशानी के कारण क्यों आते हैं, जो हमेशा आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि देखिए कई बार क्या होता है कि पारंपरिक तौर पे हमारे घर के आसपास के पुजारी या पंडित होते हैं, उनके पास कुंडली दिखाई जाती है तो ये बोलते हैं इसका कुंभ विवाह कराना पड़ेगा, इसका शालीग्राम विवाह कराना पड़ेगा, इसका ये कराना पड़ेगा, इसकी ये पूजा करानी पड़ेगी। सबसे पहली बात आपको क्लियरली बता दूं, जब आपकी कुंडली में ही 2 शादियों के योग नहीं हैं, तब आप क्यों शादी कर रहे हैं, चाहे वो कुंभ विवाह है, चाहे वो पीपल से है, चाहे वो आग से है, चाहे गोबर से है, चाहे किसी से भी है, आपको क्यों करनी पड़ रही है। आपकी कुंडली में ही जब 2 विवाह के योग नहीं है तब आप क्यों कर रहे हैं। हाँ, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो आपकी मैरिज को डिले कर रहे हैं, पर डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कभी भी 2 शादियां इस तरह से आंख बंद करके किसी के कहने पर नहीं करनी चाहिए। और 2 शादियों के योग कब बनते हैं ये समझिए, जब भी आपकी कुंडली में शुक्र चौथे खाने का हो, जब भी आपकी कुंडली में शुक्र तीसरे खाने का हो, जब भी आपकी कुंडली में शुक्र 8वें या छठे या 5वें खाने का हो, या फिर सूर्य शुक्र का योग हो, या फिर मंगल 8वें खाने का हो, या फिर आपकी कुंडली में मंगल केतु का योग 12वें खाने में हो, तब इस केस में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब राहु के साथ कोई भी ग्रह 7वें भाव में आ जाए तब इस केस में भी 2 शादियों के योग बन जाते हैं। तब आप इस केस में 2 शादियां यानी कि कुंभ विवाह, आक विवाह, शालीग्राम विवाह तब आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मंगल दोष है चलो 2 विवाह कर लो, चलो इसका कुंभ विवाह करा दो, ऐसा कभी नहीं कराना है। अब किसकी लाइफ में बेमतलब की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं वो समझिए। जब भी कुंडली में मंगल दोष हो, अकेला मंगल दोष कुछ नहीं करता है। सबसे पहला भ्रम अपने दिमाग से ये निकाल दो, मंगल दोष कुछ नहीं करता है अगर और फैक्टर्स खराब ना हो तो। और फैक्टर्स क्या हैं, जब भी बुध शुक्र का योग होगा, देखिए दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं, पर दोनों आपस में एक साथ जब आ जाएंगे तब मैरिड लाइफ पे कहीं ना कहीं परेशानियां लेकर आ जाएंगे। जब भी सूर्य शुक्र का योग हो, शुक्र आपका पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, 6वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 10वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, या फिर शुक्र के साथ राहु हो, सूर्य हो, या फिर सूर्य शनि का योग हो, या फिर शुक्र कहीं से टक्कर खा रहा हो किसी ग्रह से, तब इस केस में मैरिड लाइफ में अननेसेसरी डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग्स का कुछ ना कुछ लेना देना लगा रहता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ें, बर्तन तो देखिए खटकते ही रहेंगे, चाहे अच्छे से अच्छे लोगों के ही देख लीजिए, बड़े से बड़े महारथी भी यहाँ पर आकर फेल हो जाते हैं। मैं भी उसी कैटेगरी का आदमी हूँ, तो इसी तरीके से आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आपको हमेशा यही दिमाग में बिठा के रखना कि देखिए मेरे कर्मों में जो लिखा था, प्रभु ने मुझे हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों के बीच में ये पत्नी दी है या पति दिया है। अब ये एडजस्ट आपको करना है। कई बार प्रॉब्लम्स आती है इन लॉज की वजह से, कई बार प्रॉब्लम्स आती है इंटरफेरेंस की वजह से, कई बार प्रॉब्लम आती है कि हस्बैंड मेरी बात सुनता नहीं, औरों की बात सुनता है, इस वजह से वाइफ के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग आती हैं। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप थोड़ा सा क्लियर करिए, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है। एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में आपको अगर शुक्र खराब है, देखिए शुक्र चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, खराब है तो खराब है, उसका उपाय करना है। ये नहीं कि अब खराब है तो क्या करें, खराब है उपाय किए फ़ायदा नहीं हो रहा, कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे दवाई और परहेज़, आपने अपनी वाइफ की
रिस्पेक्ट नहीं की तो लाखों के उपाय कर लो, सब बेकार हैं। जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप इमोशंस की कदर नहीं करोगे, जब तक आप अपनी बातों को शेयर नहीं करोगे, तब तक आपके रिलेशंस नहीं सुधरेंगे। आप चुप जरूर रहते हो अगर कोई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में, पर आपके दिमाग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हमेशा नोट करना इस चीज़ को। जब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो कई बार कंडीशंस ये भी होती हैं कि मैरिड लाइफ का सुख खराब होता है, वो तब होता है जब जीवन साथी का ही स्वास्थ्य खराब हो। वो तब होता है जब शुक्र आपका डिस्टर्ब है, गलत भाव में चला गया, राहु या फिर केतु के साथ आ गया या सूर्य के साथ आ गया, तब इस केस में शुक्र खराब हो जाता है, यानी कि जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। संतान पैदा करने की दिक्कतें आ जाती हैं, मैरिड लाइफ में दिक्कतें रहती हैं, सुख नहीं रहता, बेमतलब की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रहती हैं। इस केस में क्या करना है, यहाँ पर आ जाती है सेवा। सेवा उपाय के तौर पे, जो कि कर्म है। हम कर्म नहीं कर रहे हैं आजकल, इसीलिए वो उपाय का रूप ले चुके हैं। यहाँ पर आपका कर्म बनता है कि आपको अपने जीवन साथी के वजन का 10वां हिस्सा, आपको ज्वार मिलती है। एक ज्वार होता है, एक बाजरा होता है। बाजरा गोल दाना होता है ग्रेइश कलर का, और ज्वार लाल भी मिलती है, हल्की पीली भी मिलती है। तो इस तरह की आपने ज्वार ले लेनी है। वो ज्वार गाय को देते रहिए। शुक्रवार चाहे महीने में दीजिए, चाहे 6 महीने में दीजिए, चाहे हर शुक्रवार दीजिए, वो आपकी इच्छा है। अपने जीवन साथी के वजन का 10वां हिस्सा ज्वार शुक्रवार के शुक्रवार गाय को देते रहिए। देखिए कैसे आपके रिश्ते सुधरेंगे, शुक्र के अच्छे प्रभाव आएंगे। शुक्र के अच्छे प्रभाव जरूरी नहीं कि मैरिड लाइफ में ही आएंगे, आपके ओवरऑल लाइफ में सुधरेंगे। आपके अंदर खुशी रहेगी, आपको पैसों की एंजॉयमेंट रहेगी, आपका हेल्थ सही रहेगी, आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। अब कई केस में मना किया जाता है कि मान लीजिए शुक्र पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में है, तब ऐसे केस में उसकी पत्नी बाल ना कटवाए। जितना सुंदर रखेगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सुंदरता ही गहना है एक स्त्री का। अगर वो सुंदर रहती है, बाल अच्छे रखती है, बन ठन के रहती है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए उनको मौका मिल जाता है जो लोग अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, और उनको ये दबाना ही नुकसान क्रिएट कर देता है। शुक्र जिस हस्बैंड की कुंडली में 6th हाउस में है, तो उसकी पत्नी जितना बन सवर के रहेगी, जितना अच्छी बन के रहेगी, एक अपने अट्रैक्शन को बना के रखेगी, समझ लीजिए परिवार में उसके बढ़ोतरी होती रहेगी। किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स से बचे रहोगे। आपके परिवार में खुशियां रहेंगी, हर तरह से आपको उन्नति मिलेगी। और ऐसी पत्नी अपने बालों में सोने का क्लिप लगा के रखे तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ नंगे पैर ज़मीन पे ना चले, नंगे पैर ज़मीन पे ना चले। और कई बार क्या होता है, घर में लोअर टी शर्ट पहने हमारी माताएं बहनें रहती हैं। अगर आपके पति की कुंडली में 6ठे भाव का शुक्र है, तो आप ये जेंट्स के कपड़े मत पहने। आपके लिए यही कपड़े अच्छे हैं जो कि जैसे साड़ी, सूट, जो आपको पसंद हो, जो आप अपने श्रृंगार को अच्छा रख सकें। देखिए अच्छा रहना ही एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हम पुरुष तो नहीं लिपस्टिक लगा सकते, हम पुरुष तो नहीं लाली लगा सकते, पर माताओं बहनों को इस चीज़ का लाइसेंस मिला हुआ है कि वो लगाएं, और लगाने से ही वृद्धि होगी, खुशहाली आएगी। और इसके साथ साथ मेरे हाथ में ये कुछ 2 मोजोनाइट के वो हैं। मोजोनाइट जो कि डायमंड यानी कि शुक्र के लिए जनरली पहना जाता है। यहाँ पर एक देखिए ये रिंग फॉर्म में है, ये रिंग में है, और ये इस तरह से ये बॉक्स में मैंने डाल रखी है। इस तरह से मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये रिंग होती है, ये डायमंड की तरह ही दिखता है। और इस तरह से रिंग या लॉकेट एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ अगर गिफ्ट करते हैं, देखिए डायमंड की तरह होता है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यानी कि शुक्र के प्रभाव को अच्छा करने के लिए इतनी क्लैरिटी होती है, डायमंड का ही हूबहू होता है। इस तरह से तो ये रिंग हो जाएगी। और अगर हम लॉकेट की बात करें तो लॉकेट भी इसमें होता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट करें, यानी कि शुक्रवार के दिन। देखिए इससे क्या होता है, एक तो इमोशंस आपके बने रहते हैं, प्यार मोहब्बत बनी रहती है आपस में। एक दूसरे की फीलिंग्स को जब आप समझेंगे, कुछ समय समय पर छोटी मोटी चीज़ें देते रहेंगे, तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि रत्न ही सब कुछ सही करता है, पर एक ये आपके प्यार को दिखाने का एक तरीका है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है। और ये आप देखिए इसमें डायमंड की तरह डिज़ाइन आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है।
तो इस तरह से आप लीजिए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट करिए। बाकी ये है, थोड़े से उपाय करते रहिए और बात वहीं आ जाती है। लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए, कोई प्रॉब्लम होती है सॉर्ट आउट करिए। कोई एक जना तो बोलिए, दोनों ही चुप रहेंगे तो फिर कैसे लड़ाई झगड़े सॉल्व होंगे? कोई तीसरा तो आएगा नहीं, तीसरे को क्यों बुलाना चाहते हो? आपने आप ही निपटा लीजिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? बाकी अब दोबारा फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियोस शेयर ज़रूर करिए, अपने प्यार मोहब्बत को बनाए रखिए और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके जवाब भी देता रहूँ, आपके कमेंट्स हैं उनके भी आंसर करता रहूँ। शेयर करते रहिए, किसी का फ़ायदा होगा, किसी को जो प्रॉब्लम है इस तरह की वो सही होंगी। बाकी और भी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।